तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जैसे स्किल इंडिया का एक बहुत बड़ा विजन देश के युवकों के सामने रखा था और स्किलिंग के माध्यम से उनको अपना रोजगार करने में सुविधा होगी और जहाँ जहाँ उद्योग जगत को युवाओं को रोजगार की यानी एक डिमांड जो होती है उसको भी पूरा करने में सक्षम होंगे। हमारे यहाँ हमने श्री विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी पलवल में बनाई और साथ ही हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन भी काम करता रहा है। स्किलिंग के बाद उनको रोज़गार मिले, इसके लिए हमने एक नया अथॉरिटी बनाई है, हरियाणा स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब उसके चेयरमैन हैं। और ये जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम, इसके माध्यम से अभी तक सरकारी जितनी भी आउटसोर्सिंग की जगह पर मैन पावर की ज़रूरत होती थी वो सप्लाई करना हमने शुरू किया है। जो पहले से आउटसोर्सिंग जो ठेकेदारों के माध्यम से, कंट्रैक्टर्स के माध्यम से, जो वर्कर्स जो एजेंसीज ऐसी होती थी उनके माध्यम से लिए हुए थे, उनको भी उसमें पोर्ट किया है। 1 लाख से ऊपर लोगों को उसमें एक प्रकार से रजिस्टर किया हुआ है, यानी उनको एम्प्लॉयमेंट की एक रोल पर वो लोग हैं। लेकिन इस काम को सरकार के या PSUs के अलावा प्राइवेट जो इंडस्ट्री उद्योग जहाँ भी आवश्यकता होगी उसके लिए भी खोला जाए, उसका आज एक बड़ा सेमिनार उद्योगपतियों को बुला करके किया गया है। उनके सामने पूरा विषय रखा है, बहुत से उनके सुझाव भी आए हैं। तो उसमें अब हमारी तैयारी है कि हरियाणा में जो हमारे पास बेरोजगार युवा हैं, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, ग्रेजुएट हैं, उसके अंदर टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, हर प्रकार के उसके अंदर युवा बेरोजगार उन्होंने अपना आप को रजिस्टर किया हुआ है। अभी तक इसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी जो रजिस्ट्रेशन होता था वो सब मिला करके एक ही जगह के प्लेटफॉर्म पर ले आए हैं। 8 लाख के लगभग ऐसा युवा है हरियाणा में जिनको रोजगार की तलाश है। और मैं समझता हूँ कि प्राइवेट उद्योग जिस प्रकार से बहुत एक सार्थक आज चर्चा रही और उन्होंने अपना एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक एक दृष्टिकोण अपनाया है कि इसका लाभ उनको होगा, वो सब इससे के माध्यम से लेना शुरू करते हैं। तो लाखों युवकों को जो प्राइवेट रोजगार मिलता है वो HKR के माध्यम से मिलेगा। और इसकी जो निश्चित कुछ जो बातें हैं उनको बता दी गई हैं। केवल 1% का कमीशन उनको देना होगा, बल्कि प्राइवेट जो उनको मैन सप्लाई पावर सप्लाई करते हैं उसका खर्चा उनका ज़्यादा बैठता है। इस पोर्टल पर आने के बाद जो कुछ विशेष प्रकार के उद्योग हैं उनको तो 5 से 6% का बचत भी होने वाली है, क्योंकि HR डिपार्टमेंट के अपने जो खर्चे होते हैं उसके भी उनके काफ़ी बचेंगे। तो एक अच्छा पॉजिटिव आज ये कार्यक्रम की स्वीकार्यता बनी है और मैं समझता हूँ कि हरियाणा के बेरोजगार युवक को रोजगार समय पर मिल जाए, ये उसके लिए एक अच्छा सार्थक परिणाम होगा। हम नौकरी प्रोवाइड नहीं करते हैं, हम नौकरी के लिए जो युवक हमारे पास रजिस्टर्ड होंगे उस मैन पावर को प्राइवेट उद्योग की आवश्यकता के हिसाब से उनको डिप्लॉय करेंगे, उनको हम देंगे, उसमें एम्प्लॉयमेंट उन्होंने देना है। हमारा काम केवल उसको डिप्लॉयमेंट करने का है, एक उसको उनको आवश्यकता के अनुरूप जो उनकी शैक्षणिक योग्यता है या जो उनकी स्किलिंग की आवश्यकता है, सर्टिफिकेशन है, हाँ उसमें वेरिफिकेशन भी सारा और हरियाणा सरकार के माध्यम से उन युवकों का होगा। क्योंकि प्राइवेट उद्योग को एक बड़ी कठिनाई आती है, ऐसे युवकों की वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, उनके डॉक्यूमेंट्स की, बाकी सब। तो हमारे यहाँ जो रजिस्टर्ड जो भी युवक होगा वो हरियाणा का युवक होगा, उसका परिवार पहचान पत्र बना हुआ होगा, उसकी बाकी सारी चीज़ें भी जाँची हुई होंगी, इसलिए उद्योग को उस प्रकार की कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, वैसे तो हमारी जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है वो ही सरकारी भर्तियां तो उसके माध्यम से ही पूरी होती हैं। रेगुलर भर्तियां लगातार हमारा HPSC, हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर रहा है। और जैसा मैंने पहले बताया कि पिछले 8.5 साल में हमने जो भर्तियां हैं 1 लाख से ऊपर भर्तियां वो सब की हैं। और अभी इस वर्ष में भी लगभग 60,000 से ऊपर भर्तियां यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और HPSC के माध्यम से होने वाली हैं। वो सब तो उसके नाते से सरकारी एम्प्लॉय जो परमानेंट होता है वो है। यहाँ तो टेम्परेरी तौर पर जिसको थोड़े समय के लिए आउटसोर्सिंग में रखना होता है उन्हीं की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही पक्की नौकरी आती है फिर वो उनका स्थान लेते हैं। री एम्प्लॉयमेंट तो दी जाती है, कभी कभी कोई एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होता है जिसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति शायद तुरंत
मिलना कठिन होता है, या कभी प्रमोशन वाले नीचे से लोग उस प्रकार के होते नहीं हैं, उस विकल्प के रूप में किसी किसी व्यक्ति को रीएम्प्लॉयमेंट था, ये जनरल फिनोमेना नहीं है। सर, आप लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की बात करते रहते हैं, और अब एचएसडीएम से जुड़ा एक रिश्वत कांड का जो मामला सर सामने आया, जिसमें आईएएस देखिए, इस प्रकार की कोई घटना होती है, कोई क्राइम होता है, तो उसमें हमारी एजेंसियां अपना काम करती हैं, और वो एजेंसियां कभी भी किसी को भी जो दोषी होता है उसको छोड़ेंगे नहीं, निर्दोष के बारे में कुछ ऐसा किसी को तकलीफ होने नहीं देंगे। ये जनरल जो पैटर्न है उसके ऊपर उसी का एक बात मैंने बताया कि अभी इस सारे विषय में जो कमेटी बनाई है उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी है, और इसका सारे का जो छानबीन की जाएगी। मैंने पहले जैसे कहा, किसी दोषी को उसमें बख्शा नहीं जाएगा, निर्दोष को कुछ होगा नहीं, लेकिन ये क्योंकि जिनके जिम्मे इंक्वायरी करना है वो सब कर रहे हैं, खेल फेडरेशन के लोग उसमें अपनी बात कर रहे हैं, खेल का मंत्रालय भी बात कर रहा है, हमारे सब लोग उनके संपर्क में बने हुए हैं, और बहुत जल्दी मुझे लगता है कोई ना कोई समाधान उसका होगा। अरे ये छोटे स्थानीय